नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड की पहाड़ियों में। उत्तराखंड में एक खूबसूरत सी जगह है श्रीनगर, और आपको आज एक ऐसी जगह पर लेकर चल रही हूँ, शायद उस जगह को कम ही लोग जानते हैं और शायद किसी ने तो ये नाम सुना भी नहीं होगा। तो मैं आज आपको लेकर चलती हूँ खूबसूरत पहाड़ों की एक ऐसी ही वादियों में, जहाँ देखकर आप भी मेरे साथ खुश हो जाएंगे और शायद जल्द ही यहाँ आने का प्रोग्राम भी आप बनाएंगे। तो चलिए मेरे साथ, मैं लेकर चल रही हूँ आपको श्रीनगर की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जिसे कह सकते हैं, और एक छोटा सा हिल स्टेशन। तो चलिए मेरे साथ खिरसू। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं 5 किलोमीटर का रास्ता तय करके थोड़ी और ऊपर पे, और रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। जंगलों से घिरा हुआ है पूरी तरीके से, चारों तरफ पेड़ पौधे, सामने दिखते हुए पहाड़, खूबसूरत नदी हमारे साथ साथ चलती हुई नज़र आ रही है। और सामने श्रीनगर एक खूबसूरत सा शहर है, कैसे नदियों के बीच में घिरा हुआ। तो इस वक्त हम श्रीनगर से थोड़ी ऊपर आ चुके हैं और मैं आपको दिखाऊंगी। ये सामने एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है खिरसू 27 किलोमीटर। अभी 27 किलोमीटर का रास्ता हमें और तय करना है। तो हम इसी रास्ते से आगे का खूबसूरत नज़ारा और सफ़र ऐसे ही आगे बढ़कर लेकर चलेंगे। तो चलिए फिर हमारे साथ खिरसू की ओर। अभी हम जो है श्रीनगर से सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और श्रीनगर से लगभग यहाँ तक पहुँचने में का जो सफ़र है वो 17 किलोमीटर का है। और खिरसू अभी जिस जगह पे हम आपको लेकर जा रहे हैं वो मात्र यहाँ से 14 किलोमीटर की और दूरी पर स्थित है। जैसे कि हम खिरसू पहुंच ही चुके हैं। आप मेरे ठीक ऊपर जो बोर्ड लगा है उसमें भी देख सकते हैं। ये जो जगह है, एक तो सबसे ख़ास बात ये कि एक ठंडी जगह है। जैसे कि गर्मियों में हर जगह मौसम गर्म रहता है, तो यहाँ पे आप 12 महीने आप यहाँ पे ठंड रहती है। जैसे मई जून में भीषण गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे ठंड रहती है। दूसरी विशेषता ये कि जैसे लोग 4 धाम के लिए जाते हैं, और जो मेन हाईवे पे है उस पर जो है लोगों को बहुत अच्छे होटल या बहुत अच्छी जगह रुकने के लिए नहीं मिल पाती है। तो एक विकल्प के रूप में भी है श्रीनगर, और रुद्रप्रयाग के विकल्प के रूप में भी ये जगह है। यहाँ पे आने का, जैसे 4 धाम वाले जो यात्री हैं तो उनकी यात्रा ऋषिकेश से शुरू होती है। तो वो लोग जैसे यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप श्रीनगर से जा रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ, तो आप श्रीनगर से यहाँ पे एक स्टे यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये सीधे आपका रुद्रप्रयाग मिलता है। आते हुए अगर आप आएँ तो आप रुद्रप्रयाग से खांगरा होते हुए खिरसू, और फिर या तो आप बाई श्रीनगर जा सकते हैं, या तो आप सीधा यहाँ से देवप्रयाग निकल सकते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि ये, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि ये एक बहुत ठंडी जगह है गर्मियों के पर्पज़ से। सर्दियों के पर्पज़ से अगर आप देखें तो यहाँ के जो हिमालय के जो नज़ारे होते हैं, हिमालय की जो पीक हैं वो बहुत स्पष्ट दिखती हैं। कोई भीड़ भाड़ नहीं है, एकांत शांत जगह है, आराम के लिए बहुत अच्छी जगह है। वेडिंग्स भी अब यहाँ पे शुरू हो जी, चुकी है। जैसा कि अभी यहाँ पे एक नई चीज़ शुरू हो रही है कि लोग अब बहुत लोग जो है कि घर में जैसे सगाई हो गई, शादी लोग ज़्यादातर होटल्स में कर रहे हैं। तो लोग यहाँ पे शादियों के लिए भी आ रहे हैं। जैसे अभी मेरे पास 9-10 में एक शादी है, पंजाब से है, लड़की पंजाब की है, तो ये यहाँ पे अपनी शादी भी करवाए। तो इस तरह से भी ये जगह डेवलप हो रही है।
सरकार की तरफ से भी यहाँ पे जैसे बासा होम स्टे है, वो भी बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट है होम स्टे का। और धीरे धीरे जो ग्रामीण निवासी हैं वो भी अपने एक एक दो दो कमरे का होम स्टे बना रहे हैं, जिससे पर्यटकों को सुविधा मिल रही है। तो जैसे कि हमने आपको बताया, हमने होटल व्यवसायी से बात करके उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई कि होम स्टे की व्यवस्थाएं भी है, सुविधाएं हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं वो भी यहाँ पर होती हैं। बताया उन्होंने कि पंजाब से भी कई शादियाँ अब यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि लोगों को अब शादी का वो भीड़ भड़ाके से अच्छा लोगों को लगता है कि ऐसी जगह पर उनकी शादी हो, ऐसी जगह पर वो अपना शूट करें, उस यादगार बनाए उस जगह को, जो जगह वाकई में दिखने में तो खूबसूरत हो, उसके साथ ही पहाड़ों की वादियों के बीच वो इस जगह को महसूस करें। आप देख सकते हैं ये चौखंबा, जो कि यहाँ से बिल्कुल साफ नज़ारा इसका दिखता है, पर्वत जो दिख रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर मंदानी पर्वत भी है, जानकूट पर्वत भी है, और साथ ही स्वच्छ पर्वत भी है, चंद्र पर्वत भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सतोपन पर्वत जिसे कि बद्रीनाथ से हम देख सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी साफ नहीं दिखता, लेकिन यहाँ से ये पर्वत साफ दिखाई देता है। उसके साथ अगर हम बात करेंगे सुमेरु पर्वत भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि हमें यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। खर्चकुंड भी है, बासुकी शिखर भी है, भागीरथी शिखर भी यहाँ पे है, और केदार पर्वत भी जो है ऊंचाई पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसे में भरतकुंड शिखर, कीर्ति स्तंभ, मेरू पर्वत, कई ऐसे पर्वत हैं जो यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। जितने भी पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सुबह के टाइम पर अगर आप उठकर नज़ारा देखेंगे यहाँ का, तो वाकई बेहद खूबसूरत होता है। जो ये होम स्टे है, ये पूरे प्रॉपर तरीके से, पूरे तरह से ये पहाड़ी स्टाइल में जिसे कह सकते हैं बनाया गया है, और जिसका नाम है बासा। बासा शब्द शायद आपने सुना नहीं होगा कई लोगों ने, जिसका अर्थ होता है रात। तो होम स्टे और इस शब्द को जो बासा है उससे कनेक्शन यही है कि रात में रुकने का एक पड़ाव, रात में रुकने का एक घर। राज्य में बहुत से ऐसे गांव थे जो गांव खाली हो चुके थे, पलायन की वजह से लोगों ने घरों को छोड़ दिया था। ऐसे में होम स्टे जो नाम है उसे राज्य सरकार ने उस पर काफ़ी जोर दिया, जिसकी वजह से लोग आए और अपने घरों में वापस रह सके। पूरा कॉन्सेप्ट जो है पहाड़ों का है। अगर मैं यहाँ पे से थोड़ा कहूँगी कि ये जो खिड़कियाँ बनाई गई हैं, ये प्रॉपर लकड़ी से बनाई गई हैं, बारीकी से इन पर काम किया गया है, सजावट इनकी बहुत सुंदर है। अब अगर हम अंदर चलते हैं और अंदर की हम चीज़ें आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ डाइनिंग टेबल छोटे छोटे बनाए गए। साथ ही अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ढोल, हमारे पहाड़ी रीति रिवाज का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो यंत्र है उसे हम कह सकते हैं ढोल, और ढोल दमाऊ भी यहाँ पर टंगाए गए हैं। साथ ही दीवारों पर जो दरवाजे हैं, वहाँ पर दरवाज़ों पर पूरी तरीके से उत्तराखंड के कल्चर को दिखाया गया है। साथ ही जो ये दीवारें हैं, अगर आप दीवारों को देख सकते हैं, दीवारों पे जो पुताई की गई है वो पेंट या किसी रंग से नहीं की गई, बल्कि ये लेप लगाया गया है, गोबर से ये पुताई पूरी की गई है। इनकी दीवारों को इस तरीके से सजाया गया है कि ये पूरा रूप, जो पहाड़ी टच है वो यहाँ पर दिख रहा है। अगर एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, ऊपर ढोल दमाऊ के साथ एक जो लैंप लगा है, वो भी पूरी तरीके से, जिसे लैंप पहाड़ी लैंप कहते थे, वो लैंप यहाँ पर लगाया गया है।
बाहर जाकर हम आपको और कई चीज़ें यहाँ के बारे में दिखाने वाले हैं। दीवारों पर पेंटिंग बनाई गई है। ये जो पहाड़ से बड़े बड़े जो पत्थर है उनको बिछा के यहाँ के जो नीचे का फ्लोर है उस पर लगाया गया है, ताकि और पूरी तरीके से पहाड़ के कल्चर को प्रमोट किया जाए, पहाड़ के कल्चर को दिखाया जाए, पलायन कर रहे उन लोगों को वापस यहाँ की याद दिलाई जाए जो पलायन कर चुके हैं इन गाँव से, इन खूबसूरत गाँव से, इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आप आए हैं? हम लोग आए हैं ऋषिकेश से जी। तो इस होम स्टे के बारे में आपको कैसे पता चला? ये फेसबुक के जरिए। फेसबुक के जरिए। कैसा लगा आपको सर यहाँ के? बढ़िया, बहुत अच्छा है, मौसम भी अच्छा है जी, लोकेशन भी अच्छी है जी। और कैसे और कब आप यहाँ पर पहुँचे? अभी थोड़ी देर 1 घंटा ही हुआ अभी हम आए हुए। यहाँ पे एक तो फैसिलिटी अच्छी है जी, और साफ़ सुथरा भी है जी। और जैसे पहाड़ी खाना होता है वैसे ही हमने जैसे ऑर्डर किया तो उन्होंने कहा कि हाँ वैसे ही बन जाएगा जी। और देखने में चारों तरफ भी बढ़िया हरियाली है जी। और अच्छा है, मतलब जैसे शहरों में होता है उससे भी अच्छा लग रहा है। बासा कहते हैं रहने की जगह को बासा बोलते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो सेम टू सेम वैसे ही लग रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ और भी हमारे पर्यटक हैं उनसे बात करेंगे। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। रिचा जी मैम, कहाँ से आप आई हैं? हम ऋषिकेश से ही आए हैं। मतलब जब हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ जाना है, क्योंकि आजकल क्या है ना, बहुत मटीरियलिस्टिक लाइफ हो गई है और हर जगह होटल्स और सीनिक ब्यूटी कम मिलती है। तो हमारा यही था डेस्टिनेशन पॉइंट कि मतलब इट शुड बी वेरी बहुत ही क्लोज टू नेचर होना चाहिए जी। तो बस फिर वही है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मिट्टी का किचन बना हुआ है और एकदम नेचुरल वे से ब्यूटी है, एकदम सामने पूरा व्यू है। तो यही सब चाहिए था, पीसफुल और कम से कम लोग हों। कई लोगों को गढ़वाली खाने के बारे में पता नहीं होता। व्यंजन यहाँ पे बहुत प्रकार के होते हैं, आपको शायद पता होगा कि आपने खाया भी होगा इससे पहले यहाँ पर गढ़वाली व्यंजन कई सारे। तो क्या चीज़ें आपको पसंद आए और क्या क्या चीज़ें आपने खाई है? वैसे मैं बाय बर्थ पंजाब से हूँ, लाइक आई एम पंजाबी, बट मैरिज मेरी गढ़वाली फैमिली से हुई है। तो हाँ, हमने बहुत कुछ खाया है और जैसे कि अपना फाणू और पत्यूड़ और बहुत तरह के अलग अलग, बहुत अच्छा है। चलिए आप देख सकते हैं पूरी जो यहाँ की लिपाई है, फर्श है, फ्लोर है, जो पूरे तरीके से है वो यहाँ पर जो मिट्टी से बनाया गया है, एक तरीके से पूरी तरीके से जो है मिट्टी से यहाँ पर बनाया गया है। और चलिए अब हम आपको यहाँ के किचन पर लेके चलते हैं। एक तरीके से कम्युनिटी किचन इसे कह सकते हैं, कम्युनिटी किचन है ये। और यहाँ पर जो महिला हैं वो खाना बना रही हैं बिल्कुल पहाड़ी अंदाज में, बिल्कुल पहाड़ी तरीके से। मेरा नाम कविता देवी है। यहाँ पे हम गढ़वाली खाना बनाते हैं जी, जिसमें बाहर के लोग बहुत खुश रहते हैं गढ़वाली खाना में, और यहीं पे बैठ के खिलाते हैं। हम सबको नीचे बैठ के ज़मीन पे बैठ के खाते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे घरों में पुराने ज़माने में खाते थे। तो यहाँ पे गढ़वाली डिश बनती है, जैसे होगी मंडवा की रोटी, झंगोरा हो गया, फाड़ा हो गया, चैंसा, ये सब बनता है यहाँ पे। यहाँ पर लिपाई पुताई जो की गई है दीवारों पे वो प्रॉपर पुराने तरीके से की गई है, क्योंकि पहले के जो घर होते थे वो इसलिए यहाँ पर ऐसे लिपाई की जाती थी ताकि वो गर्म रहे, इसलिए ऐसे दीवारों पर जो मिट्टी से और गोबर से लिपाई की जाती थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये लिपाई वगैरह सब हम महिलाएं करते हैं यहाँ पे, और अंदर से ये पत्थरों का बनाया है, इसमें बिल्कुल भी सीमेंट वगैरह नहीं है, और इस पे गोबर और मिट्टी मिक्स करके और लिपा गया है इसको हम मतलब हफ्ते में दीवार को तो महीने में लिपते हैं, और नीचे ज़मीन में तो लिपते रहते हैं 1-2 दिन बाद। कितनी महिलाएं और हैं जो यहाँ पर काम करती हैं? यहाँ पे तो हम 10 महिलाएं हैं सब। 10 महिलाएं? हाँ जी।
जब लोग यहाँ पर आते हैं तो वो इसी किचन में उनको खाना परोसा जाता है नीचे बैठकर, क्योंकि पहाड़ी जो कल्चर है, रिवाज था, वो पहले लोग नीचे बैठकर ही खाना खाते थे। आप देख सकते हैं छोटा डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगाया गया है। खिरसू में वन विभाग का एक पार्क भी है जो कि जंगलों के बीच में घिरा है पूरा। चलिए अंदर चलते हैं। शुरू किया था काफ़ी आगे से और अभी तक ये पार्क ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है और चारों तरफ जंगल है, पूरे जंगलों से घिरा हुआ है। और अगर आप यहाँ आएंगे तो अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पर जो मौसम है वो वाकई कितना ठंडा है, कितना सुंदर मौसम यहाँ पर है। क्योंकि जब हम श्रीनगर से निकले थे तो श्रीनगर में मौसम काफ़ी गर्म था, वहाँ पर काफ़ी गर्मी हो रही थी। अब ऐसे में जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर मौसम का अंदाज़ वाकई बेहद खूबसूरत है। बहुत ठंड है यहाँ पर ऊपर आकर। जब गर्मियों की छुट्टियाँ यहाँ पर पड़ती हैं तो इस पार्क में चहल पहल वैसी ही रहती है। पूरा पार्क ये भरा रहता है। यहाँ पर बच्चों की चहल पहल, बड़े सभी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, क्योंकि खिरसू में लोग दूर दराज से आते हैं। पार्क का आनंद वो लोग ज़रूर लेते हैं। तो ये था खिरसू जिसके बारे में हमने आपको बताया। और अब हम यहाँ से देहरादून के लिए निकल रहे हैं। और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो पहले आपको ऋषिकेश से श्रीनगर पहुँचना होगा। और श्रीनगर से इस खूबसूरत सी जगह तक पहुँचने के लिए सिर्फ आपको 35 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। और आप पौड़ी के रास्ते भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये हमने आपको खिरसू के बारे में बताया और जल्द ही हम आपको लेकर चलेंगे एक नई डेस्टिनेशन पर। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।